देखें, ये बात उसकी बिल्कुल गलत है। पहली बात तो ये पाकिस्तान में कंटेंट दिखाते क्या हैं। ये सास बहू वो दानिश वाला दिखाया था, वो मरते हुए बीवी को याद कर रहा है, ये नहीं कोई कलमा पढ़ लूँ। ये एक ड्रामा जो इंटरनेशनल दिखाया जा रहा है, पूरी दुनिया में दिखाया जा रहा है। तो इनको ये बोल रहे हैं जो खुद गे का करैक्टर करता है, जो खुद मतलब बिल्कुल अच्छा करैक्टर नहीं है, और शादी मतलब इसको सिर्फ थर्ड क्लास ड्रामा बनाते हैं सिर्फ। यासुर हुसैन की ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट बता दे क्या है? उसकी बीवी। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद सलमान तैयब एंड वेलकम यू ऑल टू लॉरीफाइड स्पीक्स। देखिए, अर्तुगरुल ड्रामा आजकल जो टीवी पर दिखाया जा रहा है पाकिस्तान टेलीविजन पर, इस पाकिस्तान में इस ड्रामे की जितनी फ़ैन फॉलोइंग है शायद दुनिया की किसी और मुल्क में हो। उसकी जो कास्ट है उसने अपने कैरेक्टर्स के साथ इंसाफ किया है और उनकी भी फ़ैन फॉलोइंग पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। अब इन कैरेक्टर्स के साथ साथ एक और एक्टर का मैं नाम लेना चाहूँगा जिसे तकरीबन हम सब नहीं जानते, वो है यासिर हुसैन। उन्होंने इस ड्रामे की कास्ट के बारे में बड़े बुरे अल्फाज बोले हैं। वो शुरू से ही इनके खिलाफ काफ़ी क्रिटिक करते रहे हैं। आए हम लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि उनकी ओपिनियन इस बारे में क्या है। अर्तुगरुल गाजी देख रहे हैं, देखा हुआ है? हाँ जी, देखा। उसकी जो कास्ट है कैसी है? उसकी कास्ट बड़ी अच्छी कास्ट है उसकी। और यासिर हुसैन को जानते हैं आप? हाँ, वही वो जो इकरा अजीज़ वाला कारनामा अंजाम दिया। जी जी, आपको पता है उसने बोला है कि अर्तुगरुल की जो कास्ट है, वो ड्रामा सीरियल की जो कास्ट है पूरी की पूरी, उसको बोला है कि ये इंटरनेशनल गार्बेज है। क्या ये बात ठीक है? ये उसने यही उसका कहना बनता था कि नहीं बनता था? नहीं, मेरे हिसाब से तो उसका कहना नहीं बनता था, क्योंकि जो इंसान द मून लाइट शो करे ना, वो इंसान इस तरह की बातें ना करे, क्योंकि उसके उस शो में इतनी फजूल किस्म की वो चीज़ें करता था। फजूल टास्क, फजूल वो, जिसका उनको पता होता था कि ये सारा शो स्क्रिप्टेड है। जी, जो गुड नेम अब्दुल मुताल। जी भाई, आपने वो ड्रामा देखे अर्तुगरुल गाजी जो, उसकी कास्ट कैसी है? बहुत अच्छी है, बहुत आउट क्लास है, बहुत आउटस्टैंडिंग इनकी एक्टिंग है। आपको पता है यासिर हुसैन को जानते हैं? बस एक मूवी देखी थी कराची से लाहौर, बस उसके अलावा तो कोई मैं नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को चाहिए कि इस तरह के ड्रामास बनाए। इसके बारे में आपका क्या कहना है? जैसा कि पाकिस्तानी हम टीवी पे ड्रामा लगता है कि मोहब्बत तुझे अलविदा, उस पर एक बॉस है, उसको एम्प्लॉय के साथ मोहब्बत हो जाती है, लेकिन यानी कि एम्प्लॉय की शादी हुई होती है, उसका एक बेटा भी होता है। ऐसी रियलिटी पे दिखाते हैं पाकिस्तानी कास्ट पे, ऐसे ड्रामे पे लानत है। दूसरी बात यह है कि आप इंटरनेशनल गार्बेज उनको कह रहे हैं, पूरी दुनिया उनको देख रही है, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अंदर उनका नाम आ रहा है, ट्रांसलेटेड वो किया जा रहा है, 36 लैंग्वेजेस के अंदर उस ड्रामे को ट्रांसलेट किया, और उसके ऊपर आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनल गार्बेज है। जिस इंसान का काम ये होता है कि वो शादी में जाके या तो फिर टैटू करवा के बीच पे पिक्चर्स खिंचवा ले, ये काम कर ले। अर्तुगरुल गाजी ठीक है, लोगों को इख्तलाफ हर किसी के साथ होता है, लेकिन आपकी अगर कोई हिस्टोरिक वैल्यूज़ को अप्रिशिएट कर रहा हो, उसको एक्सटेंड कर रहा हो लोगों को, और ये बात ये नहीं है कि ऑन द रिकॉर्ड है कि उसकी ट्रांसलेशन हो रही है। एक ड्रामे की ट्रांसलेशन तब होती है जब उसका मटेरियल अच्छा हो, उसकी कास्ट अच्छी हो। और देखें, एक गवर्नमेंट लेवल पे उस ड्रामे को तुर्की की गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, उस ड्रामे को, उसकी कास्ट को हेल्प की है, उसको डायरेक्शन के अंदर, उसकी प्रोडक्शन के अंदर, इन सारी चीज़ों में हेल्प की है। आप उसको किस तरह कह सकते हैं इंटरनेशनल गार्बेज? क्या आपकी कंट्री ने जो भी ड्रामे बनाए हैं उसके अंदर सिर्फ एक ही टॉपिक होता है, या देवर होता है, भाभी होती है, उनका अफेयर करवा देते हैं, क्रॉस लिंकेज करवा देते हैं? ड्रामों के अंदर मेल एक्टरों की इतनी कमी आपको शायद पाकिस्तान में, कि शायद कंटेंट ही नहीं है पाकिस्तान में, तो इसका बनता नहीं है कि इस तरह की बात करना। और मैं तो इसको यही कहूँगा कि इसने हसद में आके एक जेलसी फैक्टर है कि इससे तो पाकिस्तान का फ़ायदा हो रहा है। अगर मुसलमान देखेंगे, हिस्ट्री सीखेंगे, मुस्लिम हिस्ट्री क्या है, इससे तो पाकिस्तान का फ़ायदा हो रहा है। और उसको बस अपना पड़ा हुआ है कि लोकल को नहीं दे रहे, लोकल अपना दिखाएं भी तो सही ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। अर्तुगरुल गाजी बहुत एक फेमस ड्रामा है, वो पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, उसके ट्रांसलेशन 36 लैंग्वेजेस में आ गया है। और ये जो पाकिस्तानी ड्रामे हैं, ये तो मतलब इतने अच्छे नहीं है कि किसी और मुल्क में दिखाए जा सकें, सिर्फ पाकिस्तान में दिखाने के काबिल है। नहीं, पाकिस्तान के बहुत से ऐसे ड्रामे थे जो कि बड़े देखे जाते, नहीं, तारीख में पहले हमारे पास में ऐसे ड्रामे थे। इनके देखें, इनके 27 एपिसोड से ज़्यादा नहीं जा सकते। जो फेमस ड्रामा है, अब ये जो ड्रामा आया था अभी, ये किसका, दानिश्वर ड्रामा जो आया था, ये मेरे पास तुम, ये 27 एपिसोड पे उसको मार दिया, बिल्कुल ड्रामा ख़त्म कर दिया। और ये जो 700 एपिसोड का ड्रामा है, उनकी ये भी बात है कि उनके हर जो शहीद होता है, उन्होंने वो कलमा पढ़ के शहीद होता है। और इधर जो पाकिस्तान में है, ये लड़की भाग गई है, उसके पीछे मर गया है, मतलब इस तरह बहुत थर्ड क्लास ड्रामे बनाते हैं। अच्छा, यासिर हुसैन ने कहना है कि ये तुर्की की कास्ट है ड्रामे की ना, वो सारी की सारी इंटरनेशनल गार्बेज है। क्या ये बात ठीक है? मैं नहीं मानता, क्योंकि एज अ मुस्लिम ये ड्रामा टेलीकास्ट किया गया, ये मुसलमानों की हिस्ट्री है, सल्तनत उस्मानिया को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। और अगर इसको हम गार्बेज कहें तो बस फिर क्या कह सकते हैं? फिर यासिर हुसैन को, उनको फिर अक्ल नहीं है शायद। मेरे ख्याल से ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव था ड्रामे को बनाना और एक आवाम की तरफ लेके आना, इसको इस्लाम की सारी हिस्ट्री बताना, ये सारा कुछ।
यार बात उसने गलत बोली है, नज़र आता है कि हसद में उसने बोली है कि बाहर के आर्टिस्ट अगर पाकिस्तान आ रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, इसमें हसद नहीं करना चाहिए। वो असल में हसद में आके ना इस तरह की बातें कर रहा है। हमारे जो पीटीवी है उसको चाहिए कि ऐसा ड्रामा बनाए उसमें पाकिस्तानियों को कास्ट करे, तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता पाकिस्तान में? हमारी ऐसी कोई हिस्ट्री है ही नहीं, तो फिर अगर ऐसी हिस्ट्री होती तो फिर ये इनिशिएटिव उठाएं इस तरह कि इस्लाम को बढ़ाएं। इन लोगों ने तो इस्लाम को बताया ना कि किस तरह इस्लाम फैला है, किस तरह सल्तनत उस्मानिया बनी है, सारी हिस्ट्री बताई है इन्होंने। ऐसा कोई हमारी हिस्ट्री होगी तो फिर ये लोग करेंगे ना, जब है ही नहीं तो फिर कैसे करेंगे। मेरा यही कहना है कि अभी पाकिस्तान देख लें, रिसेंटली एक ड्रामा चल रहा था प्यार के सदके, उसमें सुसर अपने बेटे की जो बीवी है उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, ये वो रोमांस कर रहा है। लानत है ऐसे ड्रामों पे पाकिस्तान के। ये यासिर हुसैन को चाहिए कि डूब के मर जाए, कहीं उधर कराची में पानी इतना खड़ा है उधर मर जाए जाके। मैं उसे ये एक सजेशन दूंगा कि अगर हमारी कौम एक अर्तुगरुल जैसे अजीम लीडर को फॉलो कर रही है तो उसे करने दो, इस पर क्रिटिसाइज नहीं बनता। देखें बेसिकली जो है ना, ये खुशका जो है ना सीन, ये वाला बहुत गलत है। आप ड्रामों के अंदर कोई अच्छी चीज़ बताएं उनको, कोई इस्लाम को आप प्रमोट करें। आप चलें इस्लाम को अगर आप नहीं कर सकते, लोग आप कहते हैं कि इस्लाम नहीं देखना चाहते, ठीक है, हम खुद देखना चाहते हैं कि यार अच्छी एक्ट्रेस हो, अच्छा एक्टर हो, ठीक है, लेकिन कोई लॉजिक तो हो स्टोरी में, यानी कि एक अच्छी स्टोरी लाइन हो, एटलीस्ट देखी जाए। अच्छी स्टोरी लाइन ही ज़रूरी होती है देखने के लिए। आप एक मूवी के पैसे लगा के सिनेमा में जाते हैं, अगर आपको स्टोरी लाइन उसकी अच्छी नहीं लगती ना, आप अक्सर ये होता है कि आप आधी मूवी छोड़ के आते हैं, यार फजूल है। आप अर्तुगरुल के अंदर इतना इंटरेस्ट डेवलप होता है क्योंकि उन्होंने इस तरह की चीज़ें बताई हैं, उन्होंने फजूल चीज़ें अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं बनाई कि ये हो गया है, अब आगे ये फौज आएगा, ये फेज़ आएगा, ये आएगा। उन्होंने टोटल जिस तरह चल रहा था, ठीक है, हर कोई एक जैसी नहीं बना सकता क्योंकि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट नहीं कर सकती। नॉर्मल बात यह है कि हिस्ट्री आप इस सेंस में देख लें रिपीट नहीं कर सकती, लेकिन एटलीस्ट दे आर ट्राइंग। आप देखें ट्राई, यासिर हुसैन ने क्या ट्राई किया, आप बताएं मूनलाइट शो। जी, उससे यासिर हुसैन को चाहिए कि वो अपना टैलेंट शो करे और आवाम के सामने आए, आवाम को पता चले क्या चीज़ है। लेकिन अर्तुगरुल को क्रिटिसाइज़ करना ये बड़ी बुरी बात है क्योंकि वो एक अजीम लीडर थे मुसलमान के, जिन्होंने मुसलमानों के लिए बड़ा कुछ किया। अच्छा, यासिर हुसैन की ज़िंदगी को ये सबसे बड़ी अचीवमेंट आपको पता होगा एक्टर क्या है? उनकी एक ही अचीवमेंट है जो उनकी शादी हुई है, बस वही, उसी से उन्होंने फेम हासिल की हुई है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने जितने लोगों से भी बात की, हमें तकरीबन हर इंसान ही अर्तुगरुल गाजी ड्रामे का उनके जो कैरेक्टर्स हैं उनका फ़ैन नज़र आया या फ़ैन ही मिला है। यहाँ पर बहुत कम लोग, तकरीबन ना होने के बराबर है, जिन्होंने यासिर हुसैन को कोई शायद जानता ही नहीं है इधर ना हो, लेकिन इस तरह के अल्फाज बोलना, इस तरह के हेट वाले लफ्ज़ इस्तेमाल करना, यासिर हुसैन को ये बातें नहीं करनी चाहिए। एटलीस्ट इस तरह का कोई प्रोजेक्ट लेकर आएँ ताकि आवाम उनको देखे, पसंद करे। और वो लोग जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पेज को लाइक नहीं किया, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।